जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीसरे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली है। विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करने से पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आ जानी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कि वाक्य के अंत में या तो ता होगा, या तो तय ती है, या तो ते है होता है। जब किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसी बातें आती हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। विद्यार्थियों, पहचान के बाद हमें सहायक क्रिया जरूरी होती है। सहायक क्रिया हमें पहचान लेना चाहिए, हमें सहायक क्रिया याद होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह सहायक क्रिया है डू और डज। विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो सहायक क्रिया होती है, एक डू होती है और एक डज होती है। आप ध्यान दीजिए कि ये सहायक क्रिया का प्रयोग मैंने बता दिया कि कर्ता यदि ही होगा, सी, इट तथा एक वचन होगा तो हम सहायक क्रिया के रूप में डज का प्रयोग करेंगे। यदि सहायक क्रिया आई, पी, यू, ये तथा बहुवचन होगा तो हम उसके साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो सेंटेंस है आज का वह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान भी आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने बता दिया सिंपल की कि सिंपल में नहीं शब्द ना हो तो वो सिंपल है। नेगेटिव का मतलब होता है उसमें नहीं शब्द आता है तो फिर उसे हम नेगेटिव कह देते हैं। उसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव को पहचानना चाहें तो इंट्रोगेटिव की पहचान होती है, इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है कि वाक्य में क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये आते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी भी एक प्रश्नवाचक शब्द को पहचानना है तो उसमें हमें यह देखना पड़ता है कि क्या उसमें प्रश्नवाचक शब्द के रूप में जो क्या, कब, कौन, कहाँ और कैसे आया है। यदि आया हुआ है तो उसे हम इंट्रोगेटिव कह देंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आपको समझना चाहिए कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव जिसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। फर्स्ट प्रकार के इंट्रोगेटिव की पहचान जो होती है कि प्रथम प्रकार का जो प्रश्नवाचक होगा जिसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कहूँ क्या मोहन बाजार जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बता देता है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, बशर्ते आपको फर्स्ट टाइप और अगर सेकंड टाइप पहचानना है तो उसके लिए आपको प्रारंभ में जाना पड़ेगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब अगर प्रारंभ में आए होंगे यानी स्टार्ट में होगा वाक्य के तो उससे आप कहेंगे कि ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। और यही प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाए, जैसे मोहन बाजार क्यों जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो इसमें भी लगा होगा। दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे बशर्ते दोनों ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप का इसलिए क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हुआ है और सेकंड टाइप इसलिए क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है। तो जब बीच में आ जाएगा तो उसे हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे और प्रारंभ में आ जाएगा तो उसे हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पहचान दिया है प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक जिसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसे कहते हैं, और द्वितीय प्रकार का प्रश्नवाचक जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसे कहते हैं। विद्यार्थियों, बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है और फिर सीखेंगे कि सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। हम पहले सीख रहे हैं फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करना। देखिए विद्यार्थी, जैसा कि आपने वाक्य लिख रखा है कि क्या मोहन बाजार जाता है, अब आपको ये पता
लेकिन विद्यार्थियों आप ध्यान दें, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वाक्य के अंत में ता है जैसी बातें आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है जैसे शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस के बाद हम सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस हम यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, बशर्ते ये फर्स्ट टाइप का प्रश्नवाचक शब्द है। फर्स्ट टाइप का क्यों है? क्योंकि इसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द है। विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक शब्द का अनुवाद करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है तो इसका अनुवाद हम इस क्या शब्द का इंग्लिश नहीं लेते हैं। तब इसके लिए हमें अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी पड़ती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद हमें कर्ता लिखना पड़ता है। कर्ता के बाद फिर हमें मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद फिर कर्म, कर्म के बाद फिर स्थान, फिर हम समय लिख करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। विद्यार्थी, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जो है उसका अनुवाद करने के लिए हम क्या जो प्रारंभ में आया है इसका इंग्लिश नहीं लिखते, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कहाँ से चालू करते हैं? सहायक क्रिया से। विद्यार्थी आप गौर कीजिए, सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगता है। कर्ता यहाँ पर देखें, कर्ता हमारे पास है यहाँ पर मोहन, क्योंकि जाने का काम मोहन कर रहा है। मैंने पहले बता दिया कि काम करने वाला ही व्यक्ति मोहन होता है, तो काम करने वाला व्यक्ति ही कर्ता होता है। तो ये मोहन जो है ये कर्ता है। मोहन के वचन का है? एक वचन का। और मैंने पहले लिख दिया कि अगर ही सी लिखा एक वचन होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और हमें क्या सबसे पहले लिखना है? सहायक क्रिया। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे दस का प्रयोग कर देंगे। देखिए, इसको हम नहीं लिखेंगे, दस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका नंबर आता है? कर्ता। कर्ता यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन। अब उसके बाद मुख्य, मोहन कौन सा काम करना जाने का, तो मोहन का जाने का काम हो रहा है गो, यानी मुख्य क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गो। अब उसके बाद कर्म इसमें नहीं है, तो कर्म नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद किसका नंबर आता है? स्थान। स्थान कहाँ जा रहा है? मोहन बाजार, टू द मार्केट। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि समय की बात वाक्य में नहीं की गई है, इसलिए हम समय का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, एक वाक्य और देखें, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव देखने के लिए विद्यार्थी देखिएगा, फर्स्ट टाइप का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्यार तुम मैदान में दौड़ते हो। विद्यार्थी, हमने ते हो से हमें जान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, और हमें यहाँ से जान लिया कि प्रश्नवाचक शब्द का, और प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब ये हमारा सेकंड फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। और फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में क्यों का अनुवाद नहीं करते हैं? कहाँ से चालू करते हैं विद्यार्थी? सहायक क्रिया से। अब सहायक क्रिया देखें, यहाँ पर तुम है, और तुम के लिए देखें सहायक क्रिया तुम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू। उसके बाद फिर किसका? कर्ता। कर्ता कौन है? तुम, इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे यू। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया दौड़ना, दौड़ने का क्रिया रन, यानी रन फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद कर्म नहीं है, स्थान की बात करें, स्थान यहाँ लिख लेंगे इन द फील्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। विद्यार्थी, ये तो था फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जो हमने सीखा और हमने पहचाना कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव वह वाक्य होता है जिसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द होता है, और इसका अनुवाद करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव को बना लेते हैं। विद्यार्थियों, अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव में आपने जैसे पहले ही जान लिया है कि सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव वह वाक्य होता है जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रश्नवाचक शब्द
आपके पास होता है क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे। अगर ये बीच में आ रहा है तो इससे आप कहेंगे कि ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। एक उदाहरण लिख रहा हूँ, देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि राम मैदान में हॉकी क्यों खेलता है। राम मैदान में हॉकी क्यों खेलता है। देखिए ये क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और ये कहाँ आ गया है, बीच में आ गया। तो जब बीच में आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए इसके लिए हम दूसरा फार्मूला दे रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नवाचक शब्द, हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखना पड़ेगा। सहायक क्रिया के बाद फिर कर्ता लिखना पड़ेगा। कर्ता के बाद फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद फिर कर्म, कर्म के बाद फिर स्थान, स्थान के बाद फिर समय। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले अगर हम इसका अनुवाद करना चाहते हैं हमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा, सहायक क्रिया लिखनी पड़ेगी, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, स्थान, समय। विद्यार्थी आप ध्यान दें कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। इस क्यों को हम पहले लाएंगे और यहाँ लिखेंगे व्हाई, और इसके बाद सहायक क्रिया। विद्यार्थियों सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार यूज होती है। कर्ता यहाँ पर राम है और राम एक वचन है और एक वचन है तो इनके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा डज। फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है, राम है, तो राम को लाइए यहाँ लिख दीजिए राम। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलना के लिए होती है प्ले, यहाँ पर प्ले लिख दीजिए। अब उसके बाद व्हाई हो गया यानी प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया, कर्म क्या खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है, प्ले द हॉकी, हॉकी कर्म हो गया। कर्म के बाद किस तरह का रहता है, स्थान, स्थान क्या है, मैदान में, मैं क्या है यहाँ पे क्या करेंगे, इन द फील्ड। इस तरह से प्रश्नवाचक लगा करके हम अपने वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं। विद्यार्थियों ये था मेरा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो हमने सीखा कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि किस प्रकार का टेंस है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है जैसी बातें आई हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है और वो बीच में आया हुआ है तो फिर हम कह देंगे कि ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए आपको इस फार्मूले पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये फार्मूला कह रहा है कि ये सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द लिखें, हमने प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में था उसको किनारे ला दिया है। फिर उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिख देंगे, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, स्थान, समय। यानी जो भी चीज होगा हम उसे लिखेंगे और जो चीज नहीं होगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का। विद्यार्थियों एक उदाहरण से हम समझ जाएंगे, हमारे समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं। हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो क्यों का मतलब फिर इंट्रोगेटिव बीच में आ गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया जिसे हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में उसके किनारे ले जाते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ता है। तो क्यों को हम यहाँ लाएंगे व्हाई। अब उसके बाद किस तरह बनाता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम कब तक अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सहायक क्रिया हमारे पास कौन सी होगी, हम के हिसाब से, और हम का मतलब होता है बी, और बी किसके साथ मिलेगा, डू के साथ, इसलिए हम यहाँ पे डू लगा देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, कर्ता, कर्ता क्या है, बी, हम यहाँ पर बी लिख देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, आई टू बी गो। अब उसके बाद कर्म नहीं है, स्थान की बात करें विद्यालय, टू द स्कूल। इस तरह से हमारा प्रश्नवाचक शब्द बनकर के एक इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार होता है। विद्यार्थियों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने दो पार्ट में पढ़े, एक प्रथम टाइप का, एक द्वितीय टाइप का। प्रथम प्रकार का वाक्य और द्वितीय प्रकार का वाक्य, दोनों में हमने ये समझ लिया कि किस तरह से
किसी भी इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। विद्यार्थियों जय हिंद।